बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भट्टी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज गेम ओवर। तलखियां बहुत बढ़ गई हैं, बात धमकियों पे आ गई है। इसके पीछे कुछ वजूहात हैं, ये धमकियां क्यों दी जा रही हैं और क्या एजेंडा तय किया गया, किस वजह से ये मामला शुरू हुए और कहां से ये लाइन मिली, वो डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि तकरीबन 5 दिन जो है मरियम नवाज मरी में गुजार कर आई हैं और मियां नवाज शरीफ जो कि तकरीबन 21-22 दिन से मरी में मौजूद थे, तो मरियम नवाज भी गुज़िश्ता 5 दिनों से वहां पर मौजूद थी और तकरीबन बड़ी लंबी मीटिंग चली। खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया मखसूस नशिस्तों का, उसके बाद उसको किस तरह डील करना है, किस तरह लेके चलना है, क्योंकि गेम जो है वो खत्म हो चुकी है, हाथ से निकल चुकी है। हर तरफ जो है मायूसी है और शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। शायद उनको लगता है कि वो हाथ जो इनको सपोर्ट कर रहे थे या वो कुव्वत है किसी तरफ से उनको ताकत मिल रही थी, वो शायद अब जो है वो ताकत भी कमजोर पड़ गई है, जिस वजह से अब जो मामला यहां तक पहुंच गए हैं कि अब बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके जजिस को मुखातिब करके कहा जा रहा है, अगर आपने रखना डालने की कोशिश की तो हम आपके साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। मरियम नवाज ने यह बात आज कही और आई वो गंदम, प्याज, टमाटर, सब्जी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए थी और उनका जायजा लेने के लिए, क्योंकि टाउनशिप जो बाजार है, मॉडल बाजार, उसकी अपग्रेडेशन की तकरीब थी। उसमें बाकायदा तौर पर मरियम नवाज आई, उन्होंने गुफ्तगू की और अपना जो तनकीद का एक निश्तर था वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ कर लिया, जजेस की तरफ कर लिया। ये वजूहात बहुत सारी, सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है, सिर्फ यही नहीं, मखसूस नशिस्तें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वही नहीं, इसकी कुछ वजूहात गुज़िश्ता 2-3 दिन से मैं आपके सामने रखता हूं। गुज़िश्ता रोज एक अहम मीटिंग हुई चीफ इलेक्शन कमीशन की जस्टिस आलिया नीलम से लाहौर में, जहां पर जब वो पहुंची तो सहाफियों को भी कवरेज से मना किया गया, कैमरे छीने गए, रिपोर्टर्स को जबरदस्ती जो है वहां से निकाला गया कि कोई इसकी फुटेज भी नहीं बना सकता, कोई वीडियो भी नहीं बना सकता कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो यहां पर पहुंचे और उनकी मुलाकात। एक्चुअली कहा यह जा रहा है कि उनकी ख्वाहिश थी चीफ इलेक्शन कमीशन की, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम किए गए हैं, 8 जजेस जो तैनात किए गए हैं, उनको चेंज किया जाए, उनको तब्दील कर दिया जाए। ये एक उन्होंने रिक्वेस्ट की जस्टिस आलिया नीलम से। फिर जब मीटिंग खत्म हुई, क्योंकि मरियम नवाज गुज़िश्ता रोज जाती उम्रा पहुंच चुकी थी, मियां नवाज शरीफ भी जाती उम्रा पहुंच चुके थे मरी से, तो ये इंफॉर्मेशन के फिर वहां तक पैगाम रसानी हुई या किसी तरीके से मामला पहुंचा दिए गए कि यहाँ पे भी जस्टिस आलिया नीलम जो है वो जज इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उसको चेंज करने पे राजी नहीं हो रही, यानी कि रजामंद नहीं है। उन्होंने कहा कि यही ट्रिब्यूनल है, यही चलेंगे, यही काम करेंगे। फिर उसके बाद आपको पता है कि पीटीआई के ऊपर नून लीग की जानिब से पाबंदी का एक ऐलान किया गया, सियासी जमातों की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया गया और कहा गया, और खास तौर पे इत्तेहादी जमातों की जानिब से कि हमसे मुशावरत नहीं की गई। उस मुशावरत के लिए एमक्यूएम, एएनपी, पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें थी, उन्होंने इसकी मजम्मत की और कहा कि ये फैसला एक इनफरादी सतह पे, हुकूमत को वहां पे भी यूटर्न लेना पड़ा और वापस बैकफुट पे हुई कि हमने तो अभी फैसला नहीं किया, मुशावरत करनी है हमने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब जजेस का ये फैसला आया तो उनके जो हुकूमती टाउट से जो गिद्ध सहाफी थे या गिद्ध एंकर से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर हमले शुरू कर दिए, जस्टिस अतर मिनल्ला के ऊपर, यानी कि खास तौर पे जस्टिस अतर मिनल्ला को रखा, जस्टिस मुनीब अख्तर को, इसी तरह जितने और भी जजेस जिन्होंने इस फैसले की तायीद की कि जो नशिस्तें हैं वो पीटीआई को मिलनी चाहिए। तो जब वहां से भी बात नहीं बनी, क्योंकि जब वो बात बनी, मामला आया, जजेस की तरफ एक पॉइंट निकाला गया कि शायद जो है रिव्यू में जाएं और इस वजह से हम लोग एडहॉक जजेस को ले लेते हैं। फिर 3 जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए, 17 स्ट्रेंथ हो गई, 4 जजेस हम एडहॉक लेंगे। तो इस तरह करके जब रिव्यू पिटीशन आएगी, उस रिव्यू पिटीशन में नजरसानी में हम जो नशिस्तों का फैसला है इसको दोबारा रीराइट कर सकते हैं। जब जस्टिस मशीर आलम ने भी इनकार कर दिया, जस्टिस मकबूल बाकर ने भी इनकार कर दिया, उन्होंने भी इनकार कर दिया हम लोग इराक जजीज का मामले में नहीं आएंगे, तो यहाँ पे भी सुबकी का सामना करना पड़ा हुकूमत को यहाँ से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आई। फिर इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें जहां पे तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वो जो हैं
उन्होंने भी फैसला दिया, उसके ऊपर अदम एतमाद किया गया, फिर अदम एतमाद के बाद दोबारा वही ट्रिब्यूनल काम कर रहा है अब। तो यानी कि उसमें भी हुकूमत को नजर आ रहा है कि वहां से भी कुछ नहीं मिल रहा, सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ नहीं मिल रहा, रिव्यू पिटिशन वाला मामला था उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा था। तो फिर जस्टिस आलिया नीलम के पास है। जस्टिस आलिया नीलम के सामने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाली बात है ये बहुत ज्यादा अहम है। इसकी वजूहत हैं कि यहाँ पे अगर ये ट्रिब्यूनल चेंज नहीं होते और ये ट्रिब्यूनल आइन और कानून के मुताबिक फैसला कर देते हैं तो फिर मियां नवाज शरीफ जो कि N 130 से कामयाब हुए उनकी नशिस्त भी जो है वहां से चली जाएगी। फिर उसके बाद मरियम नवाज की नशिस्त जो है महज शराफत के मुकाबले में, क्योंकि वहां पर भी फॉर्म 47 तलब किए गए हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मरियम नवाज को तलब किया, उनके फॉर्म 45 लेके आए, आप अपना रिकॉर्ड सारा जमा करें, उम्मीदवार भी, इलेक्शन कमीशन भी। अब इसी तरह शरीफ खानदान हमजा शहबाज हैं वो N 118 में, आलिया हमजा 5000 वोटों का फर्क है, तो यहाँ पे भी गेम गड़बड़ है। तो यहाँ से भी लाहौर, तख्ते लाहौर, इसमें फिर समीउल्लाह जो कि शादरा से है और उसमें यासर गिलानी साहब उसमें पिटीशन फाइल की है, उनका भी रिकॉर्ड तलब किया गया सारा। तो यानी कि तख्ते लाहौर जो है वो खिसकता दिखाई दे रहा है, अब तख्ते लाहौर भी खिसक रहा है और फिर शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें भी जाती दिखाई दे रही हैं। तो ये वो वजूहात के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस दबाव में नहीं आ रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वो अब नहीं मान रहे, वो फैसले कर रहे हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का आपको पता है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने हल्फनामे मंगवाए हैं, इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड तलब किया है और फिर इसके बाद जितने उम्मीदवार हैं उनके रिकॉर्ड मांगे हैं और उम्मीदवार जो दीगर जमातों के उनके जो फॉर्म 45 में वो तो मैच कर रहे हैं, यानी कि वहां से भी सुकी का सामना करना पड़ा। और उसके बाद फिर जो है सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तें हुकूमत के पास जो है वो वापस लेके पीटीआई को चली गई हैं। अब इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन आलिया नीलम से मिलते हैं, उनको राजी करते हैं, वो नहीं मानती। तो यानी कि हर तरफ से जो गेम है वो हाथ से निकल गई। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया, यानी कि एक क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई जो 5 दिन की नशिस्त हुई मरी में, कि अब ऐसा किया जाए जिस तरह 2018 से लेकर 2022 तक पीटीआई की गवर्नमेंट थी और 2019 और 2021 का जो बयानिया अपनाया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और मरियम नवाज को आगे किया था और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर और फैज हमीद के ऊपर, DJSA के ऊपर तनकीद की थी उनके नाम ले लेके। तो इस तरह अब एक दोबारा मोमेंटम बनाया जा रहा है और मरियम नवाज जो है वो इस बयानिए को लीड करेंगी कि किसी तरीके से जजेस को दबाव में लाया जा सके, प्रेशराइज किया जा सके और जो इस वक्त यानी कि आइन और कानून के मुताबिक चीजें चल रही हैं और आने वाले वक्त में होनी है, यानी कि इस्लामाबाद के 3 सीटें और तख्ते लाहौर मरियम नवाज की सीट है, उसमें फिर नवाज शरीफ साहब की सीट है, फिर हमजा शहबाज की, यानी शरीफ खानदान की जो नशिस्तें हैं वो खिसकती दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए अब जजेस को प्रेशराइज करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, जिसका आज अमली तौर पे आगाज किया मरियम नवाज। आप देखेंगे कि मरियम नवाज ही फ्रंट पे आपको नजर आएंगी, मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जो है वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो इस तरह जजेस के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। मरियम नवाज क्योंकि सूबे की वजीर आला है, उनके पास बहुत सारा इख्तियार भी है, सूबे की पूरी पावर उनके पास है, वो उसको यूटिलाइज भी करेंगे अपनी सेफ्टी के लिए और फिर इसी तरह वो बयानियां बनाएंगी कि किसी तरह से जो जजेस हैं वो इस तरफ ना जाए। मरियम नवाज की आज की वो सिर्फ चंद जो पॉइंट्स है, तकरीर तो उन्होंने की, मैं पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं जो उन्होंने डायरेक्ट बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को, आपको पता आपने भी सुनोगे, लेकिन पॉइंट जो उसमें ये है उसमें एक पॉइंट जो उन्होंने कहा कि जो आप फैसला करते हैं कि हम जमीर के मुताबिक फैसला, जजेस के, उन्होंने कहा कि जजेस कह रहे हैं जी हम जमीर के मुताबिक फैसला करें, आपने जमीर के मुताबिक फैसला नहीं करना, फैसला आपने आईन और कानून के मुताबिक करना, आपने अपना जमीर बेचा हुआ है तो हम क्या करें। ये आज उन्होंने जजेस को बकायदा ये कहा है कि आपने अपना जमीर जो है वो बेच दिया है, आप जमीर के मुताबिक नहीं आईन और कानून के मुताबिक फैसले करें। अब हम देखते हैं कि अगर कोई ये बात इतनी बड़ी बात है, जजेस को कह रहा है कि आपने अपने आप को बेच दिया, आपने अपने आप को फरोख्त कर दिया, तो उसके ऊपर तौहीन अदालत क्यों नहीं लगती, अब तौहीन अदालत के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, या चीफ जस्टिस इसके ऊपर सो मोटो नोटिस क्यों नहीं लेते कि भाई हमारे जजेस के ऊपर मुश्तरका तौर पर, मुतफिका तौर पर फुल कोर्ट का बेंच का फैसला, तमाम जिन्हें फैसला दिया, तो उस वक्त ये फैसले ठीक थे जब आइन के तहत इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे थे, जब इलेक्शन कमीशन की तारीख का मामला चल रहा था इलेक्शन का, उस वक्त ये फैसले ठीक थे, उस वक्त जजेस ठीक थे, उस वक्त जजेस ठीक थे जब वो बेलें नहीं दे रहे थे पीटीआई के लोगों को, पीटीआई के वर्कर्स को, पीटीआई के रहनुमाओं को। उस वक्त जजेस ठीक थे जब वो ट्रिब्यूनल जो है वो कायम करने के लिए यानी कि राजी नहीं थे।
और रिलैक्सेशन जो है पीटीआई के नून लीग को मिल रही थी। उस वक्त जजेस ठीक थे। जब मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो बायोमेट्रिक उनकी वो हाजिरी लगवाई जाती है। उस वक्त जजेस ठीक है। जजेस जब जो नवाज शरीफ साहब हैं वो पहुंचते हैं और चंद दिनों में यानी कि विद इन मिनट्स या घंटों में भी उनको जमानतें मिल जाती हैं। उस वक्त सारा निज़ाम ठीक होता है। जब उनके रेफरेंस वापस ले लिए जाते हैं उस वक्त निज़ाम ठीक होता है, जजेस ठीक होता है। जब शहबाज शरीफ के ऊपर फर्द जुर्म आयदा होनी होती है तो वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं और वो पेश नहीं होते, उस वक्त निज़ाम और जजेस ठीक हैं। जब हमजा शहबाज के ऊपर फर्द जुर्म आयदा होनी होती है तो हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के बेटे बन चुके होते हैं, वो पेश नहीं होते और वज़ीर आला भी बन जाते हैं। यानी उस वक्त निज़ाम भी ठीक होता है, जजेस भी ठीक होते हैं, इदारे भी ठीक होते हैं। उस वक्त भी जजेस ठीक हैं जब वो रात देर तक बिला रोक टोक इमरान खान के केसेस का फैसला करते हैं, ईद निकाह केस का फैसला करते हैं, साइफर केस का फैसला करते हैं। रात किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाती, रात 2 बज जाते हैं। उस वक्त जजेस जो है आइन और कानून के मुताबिक अमल करते हैं। उस वक्त जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट ठीक होती है जब वो रात को अदालत लगा लेती है और कासिम सूरी की जो रूलिंग होती है उसको उड़ा देती है। उस वक्त ये सारा निज़ाम ठीक होता है। ताहम अगर जैसे ही कोई एक जमानत मिल जाए तरीके इंसाफ के लोगों को, या कोई कह ले कि आप किसी किस्म का इलेक्शन की उजरदारी के ऊपर कोई स्टाफ ले ले अदालत या अपना मौकफ दे दे, तो उस वक्त जजेस बिक जाते हैं। उस वक्त इनके ज़मीर जो है वो बिक जाते हैं। अगर पीटीआई के खिलाफ हो तो सब अच्छा है, जजेस ईमानदार हैं, जजेस आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं, बहादुर है, निडर है, बेबाक है। अगर जजेस पीटीआई को रिलीफ दें तो वो बिक गए हैं, जमीर बेच दिया उन्होंने, वो किसी का क्रश है, फैमिलीज के हाथों मजबूर हो गए हैं, जो मदाखलत घरेलू है वो हो गई है। ये सारा एक वतीरा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, ये आज से नहीं, क्योंकि हम तो एक स्टूडेंट है अभी तक हिस्ट्री के भी और जर्नलिज्म के भी, तो हम तो ये सुनते आ रहे हैं कि जब से ये मुस्लिम लीग नून बनी है यही इनका एक वतीरा है कि जो चीज़ इनके हक में होती है उसको ये सराहते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। जो जिससे इनको फायदा ना मिले ये उनकी गिरेबान तक पकड़ते हैं, अदलिया के ऊपर हमले करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करते हैं। तो आज मियां नवाज शरीफ की बेटी ने अपने बाप की जो रिवायत है उसको जारी रखते हुए फिजिकली तो नहीं ताम वो अमली थ्योरेटिकली या उन्होंने अल्फाज के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 5 साल पूरी करेगी, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, अगर किसी ने सियासत में इस्तेकाम लाने की कोशिश की तो इसके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। यानी कि ये थ्रेट उन्होंने मुकम्मल तौर पर थ्रेट किया। अब देखते हैं कि अगर मुस्तफा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसके ऊपर तौहीन अदालत लगती है और तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है, नोटिस लिया जाता है। फिर फैसल वाडा साहब जजेस की पगड़ियां बनाने की बात, पगड़ियों को फुटबॉल बनाने की बात करते हैं तो तौहीन अदालत का नोटिस होता है। अब देखते हैं कि जजेस का ज़मीर भेज दिया मरियम नवाज ने, जजेस को अन्य हाथों से निपटने का उन्होंने कह दिया। इस पर तौहीन अदालत होती है या नहीं, ये काजी फायदा ईसा साहब यहाँ इस पर खामोशी इख्तियार करते हैं। फिर आपको पता है कि बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि फैजाबाद में धरना जारी था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का 13 जुलाई से। आज वो मुज़ाकरात जो हुकूमत के साथ कामयाब हुए, उनके मुज़ाकरात बिल्कुल वैलिड थे, बिल्कुल एक आम पाकिस्तानी के, एक आम मुसलमान के जो जज्बात थे उसकी तर्जमानी थे। वो चार मुतालबात हैं जो आज मुआहिदा हुआ, उसमें वो ये कि नेतन्याहू को रियासत पाकिस्तान या दहशतगर्द करार दे, हुकूमत जो है उसको तस्लीम करे। तो वो ऐसे ही हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें कहा बिल्कुल वो तो दहशतगर्दाना इकदाम में मुलविस है, दहशतगर्द है नेतन्याहू। फिर इसी तरह था कि सरकारी सतह के ऊपर जो है वो इसराइली मसनूआत का डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितनी भी उनकी प्रोडक्ट्स हैं या कंपनीज हैं उनका बाइकआउट किया जाए। फिर वो माना गया, माहिदे में लिखा है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा कि सरकारी सतह के ऊपर जितने भी प्लेटफॉर्म है सरकारी, वहाँ पे भी इसराइली मसनूआत जो है उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फिर ये है कि गजा की इमदाद जो है वो जल्दी पहुंचाई जाए, तेजी लाई जाए, उसको बढ़ाया भी जाए, उसको भी एक्सेप्ट किया गया। ये बिल्कुल ये वो मुतालबात थे जो हर पाकिस्तानी के, एक आम मुसलमान के जो दर्द दिल रखता है, जो फलस्तीन के साथ जिसके दिल धड़कते हैं, गजा के साथ जिसके दिल धड़कते हैं, ये उनकी आवाज़ थी। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इन आवाज़ों की पूरे पाकिस्तान के, पूरे मुस्लिम उम्मा की आवाज़ों की तर्जमानी करते हुए रियासत पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रही थी। फिर उसके बाद एक बड़ा मुतालबा था डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान जो कोशिश तेज करी। ये वो मुतालबा जिसको बाबा खादम रिजवी, अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो लेकर बैठते थे, वो मुतालबा करते। हाफिज साहब हुसैन रिजवी साहब ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए बिल्कुल इसी मुतालबे को भी अपने एजेंडे में रखा और उन्होंने हुकूमत से ये बनवाया। तो ये अहम डेवलपमेंट हुई है कि मुतालबा जो माने गए हैं और हर मुसलमान के, हर पाकिस्तानी की ये तर्जमानी की है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने। यकीनन इसका क्रेडिट जाता है उनको कि जो दीगर सियासी जमातें, मजहबी जमातें नहीं कर सकी वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किया। फिर आपको पता है कि सिर्फ यही नहीं, जो आज इलेक्शन कमीशन का एक इजलास हुआ उसमें उन्होंने कहा कि हम फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के
फैसले के ऊपर अमल करेंगे। हम उसको जनाब जी ये नशिस्तें हैं जो पीटीआई को देंगे। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि हमने कोई आइन की गलत तशरीह नहीं की। ताहम एक पॉइंट इसमें था वैलिड, वो ये था कि जनाब अगर किसी लीगल पॉइंट के ऊपर जो टीम है इलेक्शन कमीशन की उनको कोई रुकावट सामने आती है अमल दरामद के, तो वो हमें बताया जब सुप्रीम कोर्ट से रुजू। ये बड़ा एक टेक्निकी पॉइंट है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस पॉइंट को लेके बहुत सारी चीजें लेके सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा, इसको डिले किया जाएगा, इस प्रेस रिलीज का सहारा लिया जाएगा। हम तो बिल्कुल रेडी हैं, हमने ये सब कुछ कर लिया, हम बिल्कुल रेडी थे, हम तो रेडी थे, लेकिन ये कानूनी रुकावटें आ गई हैं। अब इसको डिले किया यानी कि तखीरी हरबा इस्तेमाल किया जाएगा, 15 दिन वाला मामला गुजार दिया जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरह इसको यूज किया जाए। ये यानी कि आज की सारी सिचुएशन हो, फिर उसके बाद जब ये गेम हाथ से निकल के ओवर चुकी तो अब देखना पड़ रहा है नून लीग को पीपल्स पार्टी की तरफ, पीपल्स पार्टी के दर पे जाके आज बैठे हैं और उनसे मुतालबा किया कि आप हमारा साथ दें, प्लीज हमें रेस्क्यू करें। सुप्रीम कोर्ट से रेस्क्यू करने वाला तो हमें कामयाब नहीं हो सका, लेकिन आप हमें रेस्क्यू करें। तो फिर उन्होंने कहा जी आप जो कुछ करते हैं आप बिन पूछे सब कुछ कर देते हैं, हमारे साथ बैठे हैं, मुशावरत किया करें, आपने जो स्टेप लेना जो इकदाम करना है वो हमारी मुशावरत करें। यानी कि अब जो नून लीग है वो पहले भी पता था गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे चली, अब हर चीज में पीपल्स पार्टी, मैं आपको पहले बता चुका हूं पीपल्स पार्टी हर गेम में शामिल है। अब ये तहरीक इंसाफ के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने के लिए यानी कि बानी पीटीआई के ऊपर, आरफ अलवी साहब के ऊपर और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा करेंगे। उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ जो इनके साथ करने वाली है वो मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।